टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर, आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो CCC के सिलेबस के ऊपर है, यानी ये जो हमारा लेक्चर बन रहा है वो CCC के सिलेबस को डिस्क्राइब करेगा। तो अगर आपको CCC का सिलेबस जानना है, CCC के बारे में जानना है, क्या उसमें कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं और क्या क्या हम जानने वाले हैं, तो इस लेक्चर में हमारे साथ बने रहिए। हम डिस्क्राइब करेंगे क्या क्या हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला चैप्टर जो आता है इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का होता है, जिसमें कंप्यूटर क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ओवरऑल यानी कंप्यूटर क्या होता है, उसके इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या हार्डवेयर होते हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटा इन्फॉर्मेशन, उसके कॉन्सेप्ट और डेटा की प्रोसेसिंग कैसे होती है, ओवरऑल हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के और कौन कौन से टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये लेक्चर हम देखेंगे। फिर हम यूज़र इंटरफेस के बारे में देखेंगे कि यूज़र जो है वो GUI में कैसे इंटरेक्ट करता है, यानी व्हाट इज़ GUI एंड व्हाट इज़ CUI इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग वगैरह देखेंगे हम, डेट की सेटिंग, उसके टाइम की सेटिंग, ठीक है, उसके थीम की, उसके वॉलपेपर की, ओवरऑल बहुत सारी हम सेटिंग्स देखने वाले हैं इस सिलेबस में। अगला जो आपका थर्ड चैप्टर आता है वो आता है वर्ड प्रोसेसिंग का, यानी कि पहला चैप्टर जो आपका था वो था आपका इंट्रोडक्शन था, दूसरा था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड है आपका वर्ड प्रोसेसर का, यानी MS वर्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम MS वर्ड ही नहीं, हम माइक्रोसॉफ्ट ही नहीं, हम लिब्रे ऑफिस के बारे में भी पढ़ेंगे। लिब्रे ऑफिस में जैसे MS वर्ड होता है वैसे आपका वर्ड प्रोसेसर होता है राइटर, तो हम राइटर के भी बारे में पढ़ेंगे, उसके कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। राइटर क्या होता है या वर्ड क्या होता है, कैसे उसके कंपोनेंट ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, कट, कॉपी पेस्ट, अंडू, रीडू, टेबल, ओके, यानी कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट से हमारा जो लेक्चर होगा यानी चैप्टर 4 का होगा। चैप्टर 4 में हम देखेंगे एक्सेल क्या होता है, स्प्रेडशीट क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, लिब्रे का कैल्क क्या होता है। तो हम कैल्क के बारे में जानेंगे और एक्सेल के बारे में डीपली जानेंगे और हम देखेंगे उसमें टेबल, रो, कॉलम और सेल, ओवरऑल हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। उसके बाद फंक्शन वगैरह, चार्ट वगैरह पढ़ते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे 5th चैप्टर पे, जहाँ पे आपको मिलेगा इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इंटरनेट कहाँ इस्तेमाल होता है, किसने बनाया, उसकी हिस्ट्री क्या है, पहले उसका नाम क्या था, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया, बाकी इंटरनेट किस मीडिया पे चलता है, वायरलेस, वायर्ड, ओवरऑल सारी मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। फिर इंटरनेट की सर्विसेज पढ़ेंगे, इंटरनेट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इंटरनेट में कौन कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या होते हैं, उसमें सर्फिंग, सर्चिंग, वेब क्रॉलिंग, स्पाइडर, ओवरऑल ये सब हम पढ़ते हुए आ जाएंगे चैप्टर 6 पे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, यानी कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के बारे में जानेंगे कि क्या होता है ये सब, और उसके बाद आ जाएंगे बेसिक ऑफ ईमेल एड्रेस, यानी ईमेल के ऊपर। तो ईमेल में हम देखेंगे यानी ईमेल क्या होता है, ईमेल कैसे किसी को हम करते हैं, उसमें एड्रेस क्या होता है, एड्रेस के कितने पार्ट होते हैं, ईमेल में ऐट का काम क्या है, फिर यूज़ कैसे करते हैं ईमेल में, ईमेल के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ईमेल में मेल बॉक्स, सेंड, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, बाकी टू, CC, BCC, ये सारी चीज़ें देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर हम इंस्टेंट मैसेजिंग एंड कोलैबोरेशन पे चले जाएंगे। इंस्टेंट मैसेजिंग मतलब होता है कि आप कैसे किसी को तुरंत मैसेज कर सकते हैं, यानी हम व्हाट्सएप का मैसेंजर हो गया, फेसबुक मैसेंजर हो गया, ठीक है, इन सब को हम पढ़ते हुए हम आ जाएंगे। यानी उसमें एक और आता है मैसेंजर हमारा जो टेलीग्राम होता है। फिर हम आ जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी पावर पॉइंट का थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वगैरह देखेंगे कि कैसे हम स्लाइड वगैरह बनाएंगे, स्लाइड में कैसे हम इफेक्ट डालेंगे, एनिमेशन डालेंगे, स्लाइड ट्रांजिशन वगैरह हम कैसे करेंगे, और स्लाइड को डिस्प्ले यानी स्लाइड शो हम कैसे करेंगे। तो लास्ट ये चैप्टर एक और होगा हमारा 7th चैप्टर, जिसमें हम स्लाइड बनाना सीखेंगे। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर 8, जिसमें डिजिटल फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे। डिजिटल फाइनेंस क्या होता है, कैसे इसका यूज़ करते हैं, बाकी डिजिटल फाइनेंस के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, UPI क्या होती है, बैंकिंग क्या होती है, इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, फ़ोन बैंकिंग क्या होती है, मोबाइल बैंकिंग क्या होती है, कैसे मोबाइल में ऐप्स को चलाते हैं, RTGS, नेफ्ट, कार्ड, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब कुछ पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें मिलेगा IoT, यानी कि हमारा लास्ट जो चैप्टर आएगा वो होगा हमारा ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, यानी कि स्किल्स आपके कौन कौन से होने चाहिए, आपको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे किसी से बात करना है, ये हमारे स्किल्स हम जो देखेंगे वो क्या होंगे, और भी उसमें कुछ आएंगे फ्यूचर स्किल्स, वो हम आपको क्लियर करेंगे। फिर आएंगे हम IoT के बारे में जानेंगे।
IoT और बिग डेटा बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जिसमें वर्चुअल रियलिटी बूम है। वर्चुअल रियलिटी का इस समय सबसे बड़ी चीज़ है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे कि हमारे अगल बगल सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हम अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मोबाइल, बाकी बहुत सारी चीज़ें, 3D प्रिंटिंग वगैरह हम पढ़ते हुए इस सिलेबस को ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद से आपका आ जाएगा एग्ज़ाम, जिसको आप पढ़ के आसानी से एग्ज़ाम दे के पास हो जाएंगे। और यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो जाएगी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का की ये क्लास। तो इसे करने के बाद से आपको मिलेगा क्या? इसे करने के बाद से आप इतने जानकार हो जाएंगे कि आप अपने खुद ही रिज्यूम, रिपोर्ट, फॉर्मेट, बहुत सारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह बना सकते हैं, इंटरनेट देख सकते हैं, ईमेल सर्फिंग, सर्चिंग सब कुछ कर सकते हैं। फिलहाल इन सब को करने के लिए आपको बने रहना इम्पल्स के इस ऑनलाइन क्लास में। आप हमारे साथ बने रहिए, हम चैनल पे चैनल और वीडियोस पे वीडियोस आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।